Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum viewers. Welcome back to the Python Bootcamp and in the lecture of string slicing. स्ट्रिंग स्लाइसिंग एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग्स का कि एक स्ट्रिंग जो डाटा टाइप है जिसमें कि आप पूरे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स लिखते हैं, उसमें से अगर आपने एक सेक्शन उस स्ट्रिंग का उठाकर प्रिंट करना है या उससे कुछ भी आपने कैलकुलेशन या उसको मैनिपुलेट करना है तो वो कैसे करते हैं आप। ठीक है, स्लाइस करने का मतलब होता है एक टुकड़ा आप हटा देते हैं उस चीज़ में से, स्लाइस करना ना, जिस तरह स्लाइसिंग हम करते हैं। ठीक है, या काटने को कहा जाता है स्लाइस करना। इंडेक्सिंग हमने इससे पहले देखी, तो इंडेक्सिंग में आपको पता है कि जस्ट हम पोजीशन को इस्तेमाल करके एक एक लेटर को ग्रैब कर रहे थे, उससे एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। स्लाइसिंग का मतलब ये होता है कि आपने एक लेटर नहीं उठाना बल्कि वो जो पूरी स्ट्रिंग है, पूरे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, उसमें से एक ख़ास हिस्सा आपने लेना है। और अच्छा, वो उसको एक्सट्रैक्ट करने के मुख्तलिफ तरीके क्या हैं वो हम देखते हैं, लेकिन इस प्रोसीजर को कहा जाता है स्लाइस करना। हम देखते हैं कैसे होता है। इससे पहले आपको याद हो, आपको पता है कि यहाँ पर ए में जो ए एक वेरिएबल था, ठीक है, ए एक वेरिएबल था, उसमें हमने महफूज किया था हेलो को, एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो अगेन वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। चलें हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं बी एक वेरिएबल और इसके अंदर हम चलें जी एक और स्ट्रिंग रखते हैं, दिस इज़ माई फर्स्ट जी। तो ये कैसे होगा, इसमें आप कॉलन लगाएंगे और 4 लिख लेंगे, 4 तक हमने जाना है ना। तो इसको अगर आप रन करें तो ज़रा गौर से देखें वो क्या कर रहा है कि उसने THIS प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपने देखना है। देखिए, हमने स्टार्टिंग पोजीशन कोई भी मेंशन नहीं की यहाँ पर, हालांकि आप कर सकते थे। स्टार्टिंग क्या है, 0 है ना, 0 से 4 तक लेकर जाओ मुझे। देखिए फिर भी वो वही चीज़ प्रिंट कर रहा है, लेकिन अगर आप कुछ ना भी लिखें तो फिर भी यही प्रिंट करेगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कुछ नहीं लिखते, ना लेफ़्ट साइड पर कुछ नहीं लिख रहे, तो मतलब है कि बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू हो जाए, जैसे कि हमने यहाँ पर किया था। जब हम राइट साइड पर कुछ नहीं लिख रहे थे तो उसका मतलब था कि एंड तक चले जाओ, बस जितनी भी इसकी लेंथ है। और अगर आप स्टार्टिंग में कुछ नहीं लिखते तो वो ऑटोमेटिकली बिल्कुल स्टार्ट ही से स्टार्ट हो जाता है। और फोर्थ तक चले जाओ, तो फोर्थ पोजीशन ये थी यहाँ पर स्पेस की। लेकिन आप यहाँ गौर से देख सकते हैं कि एस तक इसने प्रिंट किया, यानी कि तीसरी पोजीशन तक, ये 0 1 2 3 और 4 अगर पोजीशन इसने प्रिंट करनी होती तो ये जो स्पेस है ये भी यहाँ पर प्रिंट होता, वो नहीं हुआ। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है, वो ये कि जब आप इस तरह की स्लाइसिंग करते हैं जिसमें किसी एंड पोजीशन को आप मेंशन करते हैं, तो वो जो एंड पोजीशन है वो उसमें इंक्लूडेड नहीं होती। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं 5 कर दूँ, ठीक है, तो 5 का मतलब ये है कि 4 का तो ये था, 5 पोजीशन पे ये आई है आपका, तो ये अब आई तक प्रिंट नहीं करेगा, उससे एक पहले तक करेगा, यानी कि स्पेस तक। ज़रा देखें तो ज़रा गौर से देखें, ये स्पेस तक प्रिंट हो रहा है, यानी कि एंडिंग पोजीशन जो भी है उससे एक पहले तक। और ये यही चीज़ आपको समझानी थी। और इसमें अक्सर ये वर्ड यूज़ किया जाता है अप टू बट नॉट इंक्लूडेड टू, यानी कि यहाँ तक तो जाओ लेकिन ये नंबर वाला जो इस पोजीशन पर जो लेटर होगा वो इंक्लूड नहीं होगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। और इसके अलावा एक और यहाँ पर एग्जांपल आपको बता दी जाए कि एक्सट्रैक्ट एवरीथिंग, बी के अंदर जो कुछ है सारा मुझे निकाल के दे दो। तो उसका आसान तरीका ये है कि बस इस तरह आप एक कॉलन लगा दो, ना स्टार्ट में कोई पोजीशन बताओ ना एंड पे कुछ बताओ, वो सब का सब आपको ग्रैब करके दे देगा अगर सब कुछ आपने एक्सट्रैक्ट करवाना है उसमें से। तो इसका मतलब ये होता है कॉलन का। इसके अलावा इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है नेगेटिव इंडेक्सिंग का, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, नेगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब ये होता है कि बिल्कुल एंड से आप शुरू हो जाएं, यानी कि अगर आप यहाँ पर देखें ना, ये जो ये है आपका प्रोग्राम सारा स्ट्रिंग, एक तो इसकी इंडेक्सिंग है ना 0 1 2 3, एक इसकी इंडेक्सिंग होती है, ये पहले को तो आप 0 समझते हो और एंड से शुरू हो जाते हैं, -1 -2 -3 -4, इसे कहा जाता है नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग को भी इस्तेमाल करके आप स्लाइसिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कह रहा है कि टू एक्सट्रैक्ट द लास्ट लेटर यूजिंग नेगेटिव इंडेक्सिंग, यानी कि कह रहा है कि बिल्कुल जो उस स्ट्रिंग में आखिरी लेटर है, आखिरी कौन सा है, ये एम है ना, ये हमने प्रिंट करवाना है लेकिन नेगेटिव इंडेक्सिंग करके। अब आपको पता है कि नेगेटिव इंडेक्सिंग में बिल्कुल लास्ट लेटर की जो पोजीशन होती है वो -1 होती है। तो हम बड़े आसानी से ये चीज़ हम प्रिंट करवा सकते हैं कि बी, और यहाँ पर आप कर दें -1,
ठीक है, कि वो कह रहा है कि टू एक्सट्रैक्ट द लास्ट लेटर, सिर्फ आखिरी लेटर को आपने एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, -1। तो यहाँ पर अगर आप रन करेंगे तो ये M आ रहा है। हालांकि इसको आप इंडेक्सिंग भी कह सकते हैं, इंडेक्सिंग, बल्कि ये इंडेक्सिंग ही है, स्लाइसिंग नहीं थी, लेकिन इसी से रिलेटेड आगे स्लाइसिंग की एग्जांपल आ रही है, तो ये बताना आपको ज़रूरी था। अभी बता रहा है आपको कि पूछ रहा है आपसे कि एक्सट्रैक्ट एवरीथिंग एक्सक्लूडिंग द लास्ट कैरेक्टर यूजिंग नेगेटिव इंडेक्सिंग। वो ये कह रहा है कि बी के अंदर जो कुछ है वो प्रिंट करो, लेकिन आखिरी लेटर प्रिंट ना हो, यानी कि M। सब कुछ प्रिंट कर दो लेकिन आखिरी लेटर प्रिंट ना हो, लेकिन ये जो प्रिंट हो ये नेगेटिव स्लाइसिंग को करते हुए हो, नेगेटिव स्लाइसिंग को, ठीक है। तो ये चीज़ अब आप कैसे करेंगे कि आप स्टार्टिंग से लेकर आप चले जाएं। तो ये देखें, ये स्टार्टिंग आपने 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है, और आपने -1, ठीक है। अगर रन किया इसको तो देखें ये क्या हुआ है, दिस इज़ माई फर्स्ट पाइथन स्ट्रिंग प्रोग्राम, सब कुछ प्रिंट कर दिया, सिर्फ लास्ट में जो था उसने नहीं किया। तो ये वही कॉन्सेप्ट है, कॉलन से पहले आपने कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब है सब कुछ स्टार्टिंग से आप करो। और कहाँ तक जाओ, -1 तक। -1 क्या होता है आपका, उधर से बिल्कुल पहली पोजीशन होती है ना, लेकिन मैंने अभी आपसे कहा कि यहाँ पर जो कुछ होगा उसको वो इंक्लूड नहीं करता। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। और यहाँ पर एक और लास्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है कि इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग यूजिंग स्टेप साइज। स्टेप साइज का मतलब ये होता है, ये भी बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है कि मुझे बी प्रिंट करना है। फॉर एग्जांपल मुझे ये मैं अभी आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। देखें, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम से पहले तो आपकी स्टार्टिंग पोजीशन होती है, इस कॉलम के बाद बीच में आपकी एंडिंग पोजीशन होती है कि कहाँ तक जाना है। अब यहाँ पर एक और कॉलम आ गया और उस कॉलम के बाद आपने लिखा 1, यानी कि स्टार्टिंग से शुरू हो जाओ, एंड तक जाओ, सब कुछ प्रिंट करो और स्टेप साइज 1 हो। स्टेप साइज का मतलब ये है कि जो पहला कैरेक्टर है आपका वो करो, फिर एक जंप लगाओ, एक जंप, फिर H आ रहा है, फिर एक जंप I आ रहा है, फिर एक जंप S आ रहा है, ये इसका मतलब है। लेकिन अगर आप ज़्यादा अच्छा समझना चाहते हैं तो इसको हम स्टेप साइज़ 2 के ज़रिए से करते हैं कि सब कुछ प्रिंट करो, लेकिन स्टेप साइज़ 2 के हिसाब से रन किया तो यहाँ पर देखें अब क्या हो रहा है। कॉलम से पहले कुछ नहीं है, यानी कि स्टार्टिंग से शुरू हो जाओ, कॉलम के बाद कुछ नहीं है, एंड तक चले जाओ, लेकिन बीच में 2 की जंप रखो, मतलब T से शुरू हो जाओ, पहली जंप, और ये दूसरी जंप पर आपका I आ रहा है तो देखो फिर I प्रिंट हो रहा है, ठीक है, सही है ना। और उसके बाद आपका I के बाद S, पहली जंप, S के बाद आपके पास स्पेस आ रहा है, स्पेस पर दूसरी जंप आ रही है तो देखें वो स्पेस यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है, कि आप एक और कॉलम लगाकर एंड पर स्टेप साइज बता देते हैं। और एंड में वो कह रहे हैं कि एक्सट्रैक्टिंग एंड प्रिंटिंग स्ट्रिंग बैकवर्ड्स यूजिंग दी स्टेप साइज। अगर आपने ऐसे कुछ करना है, सब कुछ प्रिंट कर दो लेकिन रिवर्स में है, तो अगर आप देखें गौर से वो ये कह रहे हैं कि स्टार्टिंग से शुरू हो जाओ, एंड तक चले जाओ, लेकिन -1 का मतलब है अब आप शुरू हो जाओ रिवर्स से, -1 यहाँ से शुरू होकर एंड तक चले जाओ और आप रिवर्स में प्रिंट कर दो, क्योंकि यहाँ पर अब -1 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो कि आपको आने चाहिए, इनको प्रैक्टिस करें। ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके जहन में ये चीज़ नहीं बैठेगी। तो आपसे इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर मुलाकात होती है, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, स्ट्रिंग ही का कॉन्सेप्ट होगा। तब तक इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।